महानता है काम से, जीवन में मिले सम्मान से, सम्मान मिले हैं ज्ञान से। आज किरदार में एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ आपको। और जब भी हम खेल खिलाड़ी की बात करते हैं, खेलों की दुनिया की बात करते हैं, तो बात कुछ अलग हो जाती है। और बहुत अच्छा लगेगा यदि हम जिस शख्सियत से आज मिलने जा रहे हैं वो अपने बारे में, अपने परिचय में हमारे दर्शकों को स्वयं बताए कि उनका नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है और उनका व्यक्तित्व क्या है। आपका स्वागत करते हैं सर अपने हमारे शो में। थैंक यू सो मच जी, हम जानना चाहेंगे आपकी पहचान, आपका नाम, आपका कार्य क्षेत्र और आपके व्यक्तित्व के बारे में। मेरा नाम विकास है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ। मेरी पहचान स्पोर्ट्स रहा है और बहुत लोग, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जो उनका जॉब होता है वो कुछ और करते कुछ है, सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो हम लोग वो लकी लोग हैं जिनका बचपन से स्पोर्ट्स देखा और लकीली हम स्पोर्ट्स के जॉब में ही हैं, तो हम लोग टाइम को नहीं देखते हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, ये हमारी पसंद है और हम वही जॉब कर रहे हैं, तो देन उसमें एक पर्सनल टच आता है। तो ये एक बड़ी बात है कि जो बचपन से देखा सुना, जो कुछ करा, आज वही जॉब भी करें। मतलब ये कह सकते हैं कि जो खेल खिलाड़ी होता है या खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो आम इंसान से इस तरह से अलग होता है। देखो, जो खेल है वो जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। जैसे जीवन में आप देखते हैं बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी आप देखें रोज उतार चढ़ाव आते हैं। और जीवन और खेल इसीलिए एक जैसा है कि जीवन में भी हमेशा एक जैसा नहीं चलता, ऊपर नीचे होता रहता है। तो स्पोर्ट्स करने से ये है कि आपको है ना, जहाँ पर चढ़ाव देखने को मिलता है वहाँ उतार भी देखने को मिलता है और जीवन की ये सच्चाई को बहुत जल्दी आप जो है आत्मसात कर लेते हैं और इसके कारण आपको कभी किसी चीज़ का गम नहीं होता कि बहुत ऊपर जाने पे भी बहुत खुशी नहीं होती, बहुत नीचे जाने पर भी कोई गम नहीं। मतलब वही खेल भावना है कि हार के भी जीत और जीत के भी हार, किसी ना किसी को हारना है, किसी ना किसी को जीतना है, तो हर पल को एंजॉय करिए। तो खेलने से जो सबसे बड़ी बात है, हारने की जो बात है वो समझ में आने लगी कि अगर आप हार रहे हैं देन आपको पॉजिटिव नोट क्या है। आप अगर आज हारे हैं तो आपने जो एफर्ट लगाए वो 100% नहीं है, तो देन आपको 200% एफर्ट डालना है, तब फिर आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ समझ में आ जाती है पॉजिटिविटी। हाँ, मतलब जिंदगी और खेल को हम इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ समावेशी मान के चल सकते हैं। बिल्कुल सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका किरदार खेल की दुनिया से जुड़ा हुआ। आपने बताया कि जो ख्वाब आपने देखा, जो आपने सोचा उसी को जी रहे हैं। खेल आपने सोचा, खेल में काम कर रहे हैं। किरदार का प्रारंभ कैसे और क्यों? देखिए, बचपन से सबकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्कूल से होती है। अच्छा। तो मैंने भी स्कूल से ही स्पोर्ट्स स्टार्ट करा था। शुरुआत में जितनी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती थी उनमें पार्टिसिपेट करते थे और शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स करते थे, बहुत पढ़ाई नहीं करते। तो लोगों की जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन के बाद ख़त्म हो जाती है, मेरी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हुई। तो मैं ग्रेजुएशन तक तो बहुत एवरेज स्टूडेंट था और उसके बाद मुझे पढ़ाई के लिए 3 बार इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली और मैं लकी हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अलग अलग देशों में जा सकूँ। मैं नेशनल टीम का कोच रहा। एजुकेशन के लिए मुझे 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 1 बार जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप। तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली था, तो हमारे लिए अभी भी ये कंडीशन नहीं है कि हम बहुत रिच लोगों में से हैं, लेकिन ऊपर वाले की ये दया रही कि स्पोर्ट्स के कारण मुझे 9 महीने यूरोप रहने का मौका मिला। मैं पहला बंदा हूँ जिसको इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला। हालांकि हमने इन सब चीज़ों के लिए काम नहीं करा, आज भी हम सुबह 6 बजे से काम करते हैं और रात तक काम करते हैं और हमारी इंस्पिरेशन हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो खुद ही। मैं पर्सनली उनको एडमायर करता हूँ और आज मैं देखता हूँ, आज जितना भी स्पोर्ट्स आप मध्य प्रदेश में देखते हैं उनकी पर्सनल एफर्ट है और वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो दर्शकों, आपने सुना अभी कि जब हम कहते हैं कि खेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं अमीरों की बात है, हम एक आम इंसान खेल से नहीं जुड़ सकता। अभी हमें विकास जी से जाना कि किस तरीके से उनकी लाइफ हिस्ट्री रही है और कैसे उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। और कुछ किस्मत की बातें हैं, लेकिन कुछ आपके प्रयास रहे होंगे तभी आप वहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे लोग कोशिशें करते हैं, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती। जो 100% देता है वो सफल होता, वो जीतता है।
जी। सर, जब हम सामान्य जन के रूप में अपने किरदार में होते हैं तो वो अलग होता है, पर्सनल अलग होता है, प्रोफेशनल अलग होता है। जब आप पर्सनल और प्रोफेशन को देखते हैं तो कैसे दोनों को अलग अलग करते हैं? पर्सनल लाइफ में क्या होता है और प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरीके से अपने व्यवहार को तोड़ते बोलते हैं? क्या आप चेंज देखते हैं दोनों के बीच में? जो पर्सनल लाइफ की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर हमेशा फैमिली का जो रोल है वो बड़ा है। और नॉर्मली लोगों में यही मिसकंसेप्शन होता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप करें। अच्छा। तो मैंने दोनों चीज़ों में कोशिश करी सामंजस्य बिठाने की। मेरा घर बिल्कुल स्टेडियम के अंदर है, लेकिन मैं कई बार घर रात के 8 बजे तक नहीं जाता। लेकिन अगर मैं घर पे रोज अगर जा रहा हूँ, 8 बजे भी जा रहा हूँ, तो मेरी फैमिली को मालूम है कि मैं 8 बजे आऊँगा और हमको आधे घंटे में मिलने चाहिए। मैं रोज़ ऐसा ऐसा कोई सा दिन नहीं गया 10-12 सालों में, 15 सालों में, मेरे को 17 साल आज शादी को हो गए। इन 17 सालों में कभी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं फैमिली के साथ नहीं गया। तो मैं हर एक दिन 1 घंटे ड्राइव करता हूँ, मैं किसी घर नहीं जाता। लेकिन अब मेरी फैमिली पूरी साथ कार में होती है और उस टाइम मैं सारी लोगों की फरमाइशें पूरी करता हूँ। तो किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो टाइम फैमिली टाइम। तो हम लोगों को मतलब ये जब से मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आया हूँ तो हमारे यहाँ काम बहुत अलग लेवल पे हुआ है। और आप देख रहे हैं यही कारण है कि छोटा सा डिपार्टमेंट होकर भी इतना सारा अचीवमेंट इस डिपार्टमेंट ने करके दिखाया है। और उसका रीज़न ये है कि जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं सब कमिटी। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं अकेला हूँ, हर तो बॉटम से लेके टॉप तक और टॉप से लेके बॉटम तक लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग मिलके यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं तभी हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। तो मतलब जो फैमिली टाइम आपने रख रखा है अपने लिए, वो आपका स्ट्रेस बूस्टर होता होगा, जहां आप सब चीज़ भूल के एक नए माहौल में जाके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हो। देखिए, मैं समझता हूँ मैं तो पूरे टाइम ही इस कंडीशन में रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं उनको देखने भर से ही जो है वो स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो हम लोग लकी हैं कि बहुत यंग लोग, बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत एनर्जी के साथ लोग हमारे साथ आते हैं। तो ये प्रोफेशन का एक बड़ा एडवांटेज है कि हमारे साथ हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो एनर्जी से परिपूर्ण। सर, हम अक्सर देखते हैं कि जब विदेशी लोगों को हम देखते हैं तो वहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, किसी न किसी खेल से जुड़ा होता है। कोई भी एक्टिविटी ऐसी उसकी लाइफ से जुड़ी होती है जिससे वो अपने आप को फ्रेश करता है, रिफ्रेश करता है। हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि खेल को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा नहीं माना जाता। आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि हर व्यक्ति को एक स्पोर्ट्स से जोड़ना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स मैंने जैसे बताया ना कि लाइफ और स्पोर्ट्स एक जैसे। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो न केवल आपका शारीरिक विकास होगा बल्कि मानसिक विकास भी होगा। तो इसलिए स्पोर्ट्स तो हर बंदे को हर एज में करना चाहिए। और उसका रीज़न भी है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है, तो स्पोर्ट्स से बड़ा जरिया कोई नहीं है। और इसमें कोई एज का बैरियर नहीं है। तो आप जिस भी एज में हैं, अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, आप देखेंगे आपको शारीरिक विकास तो होगा ही होगा, मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। और स्पोर्ट्स अगर हम देखें इंडिया में तो वाकई में बहुत बड़ा चेंज आया है। आप देखिए, छोटे छोटे गेम्स ने बड़ा इम्पैक्ट डाला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हमारे पास हुए, 10,000 एथलीट यहाँ पर आए। एमपी ने बहुत अच्छा करा। आप देखें, हम पहली बार 3rd प्लेस पर आए हैं। हमारे खिलाड़ी पहले नेशनल लेवल पे जाते थे, लेकिन अब देखो राज्य सरकार की पहल का एक परिणाम है कि आज हमारे पास जो एकेडमी है वो एक एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस है। और अब आप देखें कि हर विधा में हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल। काफ़ी स्पोर्ट्स अभी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और बड़े बड़े इवेंट्स हमारे को करने को मिल रहे हैं। तो ये आप लोगों की काबिलियत ही है कि आप लोग ने जो भी प्रयास किए होंगे उसकी वजह से आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल करवाई, जिसकी वजह से बड़े खेल आयोजन यहाँ पे हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये टीम एफर्ट है और ये राज्य सरकार का प्रोत्साहन है और हमारी मंत्री जी हैं, उनका बड़ा रोल है इस पूरे प्रोसेस में। और उन्होंने जिस तरह से इस टीम को संभाला हुआ है वो एक बड़ी बात है। और उन्होंने एक पूरा माहौल दिया है। आज आप जितना भी कुछ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम आप पूरे इंडिया में आप पूछेंगे तो खेल के लिए बड़े सम्मान से लेते हैं। और उसका रीज़न यही है कि उसके लिए दिन रात। विकास जी, चुनौतियाँ और सुकून, उलझन और सुलझन जब 2-4 होते हैं तो आप क्या करना पसंद है? तो जब भी चुनौतियाँ आती है तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं स्ट्रेस में ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ। तो नॉर्मली मैं बहुत कूल रहता हूँ, लेकिन जब स्ट्रेस आता है तो मुझे लगता है कि मुझे अब परफॉर्म करना है।
तो चुनौती जीवन का अंग है और मैं इसको बिल्कुल आपके साथ करता हूँ। और हमेशा बंदे को यही करना चाहिए कि जब चुनौती आए तो और ज़्यादा टफ हो जाना चाहिए और ज़्यादा। जी बिल्कुल। और जब सुलझन हो, सब चीज़ आसान हो, तब क्या करते हैं? गाने सुनते हैं? सुलझन में तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे तो हर एक की अपनी अपनी लाइकिंग है, तो मैं नॉर्मली घूमना पसंद करता हूँ, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते म्यूज़िक पसंद करता हूँ। मैं सुनता हूँ कई अलग अलग तरीके की कविताएँ सुनता हूँ, कभी गज़ल सुनता हूँ, अलग अलग बिल्कुल लाइट म्यूज़िक मुझे पसंद। क्या अभी आप गुनगुनाना चाहेंगे कुछ? मैं उतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ। नहीं, सिंगर तो बहुत सारे लोग नहीं होते, लेकिन यदि इच्छा हो तो मैं उस बिल्कुल सुनना पसंद करता हूँ, तो सुन के ही खुशी मिल जाती है। कुछ ऐसे पल, खट्टे मीठे पल जो आपको अभी भी याद हो कि मैंने ये काम किया था, ये मौका किसी को दिया था और उस मौके से आज वो कैसे तरक्की कर रहा है, कोई ऐसा? हम लोग तो बहुत छोटे से उस पार्ट में, लेकिन बहुत सारे प्लेयर हमारे पास हैं। तो जैसे मैंने आपको गुरांशी का बताया था कि हम लोगों ने स्टार्ट करा था, तो वो आए, उनके पेरेंट्स आए और हम लोगों ने उनको टैलेंट से ख़त्म ही हुआ था, एज ए स्पेशल केस उनको लिया था। और आप देखिए आज वो वर्ल्ड डेफ गेम में मेडल ले रहे हैं। ये सेकंड टाइम है जब वो वर्ल्ड गेम्स में गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, नाम लेना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं, ऐसे मौके जब आपको बच्चे आते हैं और हमको अच्छा लगता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस लेवल पे पहुंचे, और उसमें मेरा तो परसेंटेज बहुत छोटा है डिपार्टमेंट का लेवल पे। नहीं देखिए सर, हर चीज, हर काम के पीछे एक टीम वर्क से आपने मैं बता रहा हूँ ना, हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स के कारण लाइफ चेंज किया। अब आप राजू सिंह को देख लो, इक्वेस्ट्रियन में, सईस का बेटा है एशियन गेम्स में जाएगा। हमारी इलेक्ट्रिशियन की बेटी है चिंकी, आप देखें उसने क्या गजब करा है, वर्ल्ड नंबर 1 बनी है। हमारे मनीषा कीर है जो कि एक यहाँ के फिशरमैन की बेटी है, और देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, आज उस लेवल पे गए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह को देख लो आप, ये खरगोन से आया है, इस वक्त इंडिया नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 भी रहा है। तो ये सब एक रोल मॉडल है हमारे स्टेट के लिए, और हम उसका एक सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होने के कारण हम भी उसको प्राउड फील करते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है एक प्रयास कर रहा है नए नए किरदारों को अपने प्रोग्राम में लाने की, अपने शो में लाने की। इस प्रोडक्शन हाउस के इस शो के बारे में मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अलग तरीके का शो है और बहुत सादगी के साथ, बहुत रियलिटी से जुड़ा हुआ है। और मैं दिलीप भाई और आप पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आपने ये प्रयास करा है। जो बिल्कुल अनसंग हीरोज़ हैं उनको लेकर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में। दर्शकों, हम अपनी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, छोटी छोटी कोशिशें कर रहे हैं, अपने छोटे छोटे कदम रख के चल रहे हैं कि अच्छे से अच्छे किरदारों से आपको मिलवा सके। और आज हमने आपको विकास जी से मिलवाया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, महानता है काम से, जीवन में मिले सम्मान से, सम्मान मिले हैं ज्ञान से। तो ये जीती जागती हमारे सामने एक शख्सियत खड़ी है जो ये सारी चीजें पूरी करती है। आप हमारे प्रोग्राम को लगातार देखते रहिए और इसी तरीके से हमें पसंद करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।